राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। सनातन के विरुद्ध देश में षड्यंत्र हो रहा है। इतना पर यदि हम रहें इतने तक सीमित तो ये नहीं उचित नहीं होगा। ये षड्यंत्र वैश्विक रूप से किया जा रहा है सनातन के विरुद्ध। इस्लाम से भी, इस्लाम पक्ष वाले भी और ईसाई पक्ष वाले भी, और ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं, डीप स्टेट, ये लोग हैं। वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र, सनातन को समाप्त करने का प्रयास। और इसलिए ये जो धर्मगुरु जिनको कहा जा रहा है, ये सबके सब ब्रह्म हत्यारे हैं, धूर्त हैं। अपवादों को छोड़ दीजिए, कुछ अपवाद भी होंगे, ऐसा नहीं कि अपवाद नहीं होंगे, लेकिन जो अपवाद हैं वो अधिक नहीं दिखते हैं, उनको नहीं दिखाया जाता है, उनको स्थान नहीं मिलता है, ये भी जान लीजिए। और नहीं मिलता है ये तो दूसरा पक्ष है। जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, वो इन मीडिया वालों से और ये धर्मगुरु बनाने वालों से तो इसको देखे भी ना, देखने में ही पाप है ऐसे लोगों को, वो तो इन लोगों को देखे भी ना। इन लोगों के साथ संबंध होना तो पृथक विषय, दूर की बात हो गई, दूर की कौड़ी। देखे भी ना, मीडिया वालों को देखे भी ना। मीडिया वाले बड़े पातकी होते हैं, दिन रात झूठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पैसे के लिए बिक गए हैं सब कुछ इन्होंने पैसे के लिए बेच दिया है। धर्म को बेच दिया, इज्जत को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया पैसे के लिए। देश के भी साथ नहीं, धर्म के भी साथ नहीं, बस पैसे के साथ है। ऐसे लोगों को तो देखा भी नहीं जा सकता। धर्म में आस्था जिनकी है, जो सदाचारी हैं, जो धर्मात्मा हैं, संत हैं, वो लोग इसे मीडिया कर्मियों को, नेताओं को देखें भी ना। अच्छा, इन लोगों के साथ जो दिख जाते हैं, यदि शंकराचार्य भी हैं, दूर से थोड़ा सा दिख जा गए तो अलग बात है, साथ में यदि दिख रहे हैं तो उनके बारे में भी समझ लीजिएगा। अच्छा, ऐसे इसका कोई प्रायश्चित अधिक नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। तो बड़े बड़े जो शंकराचार्य यदि दिख रहे हैं तो वो इसका प्रायश्चित जानते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है। संसार मात्र दर्शन और वार्तालाप, तो इसमें बहुत अत्यधिक नहीं है। उसका पाप आएगा, लेकिन उस मार्जन सरल ही है, तो कर लेते होंगे, उन लोगों का छोड़ दीजिए। लेकिन अन्य जो प्रसिद्ध धर्मगुरु लगता है धर्मगुरुओं की सैलाब बाढ़ आ गई है, धर्मगुरुओं की बाढ़ आ गई। अरे ये धर्मगुरु, ये कहाँ से आया धर्मगुरु? मूर्खों, क्या है धर्मगुरु? गुरु ही है। जो प्राचीन व्यवस्था थी उसको तुमने समाप्त कर दिया और अपनी खुद पूजाएं करवाने लगे। सबको भ्रमित कर रहे हो, सबको भ्रष्ट कर रहे हो और धर्मगुरु बनकर बैठे हो। एजेंटों ने, उन्हीं लोगों ने सबको बनाकर बैठा दिया धर्मगुरु। अब ये लोग मेरा जो क्या कहते हैं, षड्यंत्र है, उसको साकार करेंगे। उनके एजेंट बनकर ये धर्मगुरु पद पर बहुत ढेरों जो हैं बैठे हुए हैं। जो लोग पुराने हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो और उन्होंने यदि अपने बाल्यावस्था का उन्हें स्मरण हो तो स्मरण कीजिए। 50 वर्ष पूर्व, यानी 60 वर्ष आयु होगी आपकी, मेरी आयु नहीं है, आपकी 60 वर्ष आयु होगी और 50 वर्ष पूर्व का स्मरण यदि है, अर्थात 60 वर्ष आयु होगी तब तो स्मरण होगा। तो कौन गुरु होते थे? गुरु कौन होते थे? मतलब आप यहाँ पर ये स्मरण कीजिए कि आपके बाबा के गुरु कौन थे। ये सब थे, ये धर्मगुरु, दलाल, नौटंकी करने वाले, ब्रह्मघाती, ये सब ब्रह्मघाती हैं, ब्रह्म हत्यारे हैं और धर्मगुरु बनकर बैठ गए। सदैव धर्मशास्त्र के विरुद्ध ही ये लोग बोलते हैं। चाहे ये मुरारी हो, चाहे ये कितने का नाम ले, धर्मशास्त्र के विरुद्ध ही सब बोलते हैं। चाहे ये प्रेमानंद, क्या नाम है, प्रेमानंद है, चाहे ये धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे ये अनिरुद्धाचार्य हो,
शास्त्र प्रमाण से नहीं बोलते हैं, जो मन में आता है वो बक देते हैं। बक दिया, शास्त्र प्रमाण से कुछ नहीं सिद्ध करेगा। जो मन में आया बक दिया। रसगुल्ला है तो है, कर सकती है पूजा, पुत्र भाव से कर सकती है। प्रेमानंद ने बोला था ना। अनिरुद्धाचार्य की तो बात ही क्या करें, वो तो दिन रात बकवास ही करता है। उसको तो दिन रात वो बकवास ही करता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी, वो भी हिंदू 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 कर रहा है। एक 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 कभी नहीं कहता है। जैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से चर्चा हुई या अन्य शंकराचार्यों से, तो वो स्पष्ट कहते हैं, मैं वर्ण व्यवस्था का पक्षधर हूँ, इसके बिना धर्म कहाँ है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री एक बार भी बोला है कि वर्ण व्यवस्था का पक्षधर हूँ, वर्ण व्यवस्था ही धर्म है, धर्म इसके बिना धर्म नहीं है। सब हिंदू एक, सब हिंदू एक, जाति पाति मिटाओ, जाति पाति मिटाओ। कैसे में जाति पाति भी शास्त्र से ही है। यद्यपि शंकराचार्य यहाँ पर इसको अस्वीकार करते हैं, किंतु जाति व्यवस्था भी शास्त्र से ही है। अब उन्होंने किया तो किया, जाति व्यवस्था भी शास्त्र में है, शास्त्र सम्मत है। रामायण में वो रजक कहाँ से आया, निषाद कहाँ से आया, शास्त्र से नहीं है तो आया कहाँ से। ये तो अब उनको सिद्ध करना है, शास्त्र से नहीं है। वर्ण व्यवस्था है लेकिन जाति व्यवस्था नहीं है धर्म शास्त्रों से, तो ये तो उनको सिद्ध करना होगा। उन्होंने बोला तो अपना सिद्ध करें, मैं तो जानता हूँ मैं शास्त्र में है। तो हसब ठठायब एक ही गालू, चित भी मेरी पट भी मेरी और अंट। दोनों चीज कैसे, ये धर्मगुरु के पद पर जो बैठे हुए हैं, ब्रह्महत्यारे ब्रह्मघाती पाखंडे, ये लोग उसका सहयोग कर रहे हैं, ये लोग और बढ़ावा दे रहे हैं। और कर कौन रहा है, हसब ठठायब एक ही गालू, हंसेंगे भी और कौन कर रहा है, चित भी मेरी पट भी मेरी, कौन कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं घृणित राजनीति, एक बार कहता है सब ब्राह्मणों का किया कराया प्रपंच है। अपने स्वार्थ में ब्राह्मणों ने सब फैला रखा है। वेद में कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, सब ब्राह्मणों का स्वार्थ है, प्रपंच है, ब्राह्मणों का प्रपंच है। चलो ठीक, मान लिया। दूसरी बार कहता है वाल्मीकि निषाद थे, शूद्र थे, व्यास शूद्र थे, सूत शूद्र थे, या सूत एक विशेष शूद्र नहीं होते तो ब्राह्मण नहीं स्वीकारता है। ब्राह्मण इनमें से तीनों में से किसी को नहीं स्वीकारता। वही लोग कौन, जो कहता है कि सारा प्रपंच ब्राह्मणों का किया कराया है। चित्त भी मेरी, सारा प्रपंच ब्राह्मणों का किया कराया है। और दूसरा पट भी मेरा, जिन्होंने लिखा वो सब शूद्र थे। वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण लिखा, शूद्र थे। चलो ठीक, चलो मान लिया। व्यास ने महावेद के विवाह किए, पुराणों को लिखा, महाभारत लिखा। व्यास ने वेद का विवाह किया, महापुराण और महाभारत लिखे, और भी बहुत कुछ लिखे। ब्राह्मण नहीं थे, मान लिया शूद्र थे। लिखने वाला यदि शूद्र है तो करने वाला ब्राह्मण कैसे हो गया। मूर्खों, चित भी मेरी पट भी मेरा, ऐसा होता है। उत्पातियों उपद्रवियों, ऐसा कैसे हो गया। या तो स्वीकार करो वाल्मीकि ब्राह्मण थे, व्यास शूद्र नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन शूद्र नहीं थे, ये भगवान विष्णु के अवतार ही थे, पुत्र ब्राह्मण के ही थे, पराशर के पुत्र थे, स्वीकार करो। माता सत्यवती थी, निषाद थी। उसके पीछे जाओगे तो और बहुत कुछ मिलेगा, कारण पर जाओगे तो और बहुत कुछ मिलेगा। शूद्र तो नहीं थे ना, वर्ण संकर मानोगे ना। तो वर्ण संकर कौन होता है, विवाहिता पत्नी हो भिन्न वर्ण की, उससे उत्पन्न संतान वर्ण संकर होता है। क्या पाराशर का सत्यवती से विवाह हुआ था। पाराशर का
सत्यवती से क्या विवाह हुआ था, और हमने मान लिया शूद्र है। तो शूद्र है तो शूद्र ने सब लिखा, तो फिर ब्राह्मण को दोष क्यों देते हो? ब्राह्मणों का किया कराया कैसे कहते हो? चित्त भी मेरी पट भी मेरा, ऐसा दोनों कैसे होगा? और ये मैं किसी विशेष समाज को, किसी विशेष जाति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उन्मादी जातिवाद की घृणित राजनीति करने वाले नेताओं, संगठनों, मीडिया वालों के लिए कह रहा हूँ। कोई जाति विशेष अपने ऊपर ना ले, किसी जाति विशेष के लिए ये चर्चा नहीं है कि किसी जाति विशेष को कह रहा हूँ। ये उन उपद्रवियों, अराजकतावादियों, जातिवाद की घृणित राजनीति करने वाले भस्मासुरों, षड्यंत्रकारी मीडिया, इन सब के लिए कह रहा हूँ। एक पक्ष पहले ये तो मान लिया, तो ये मानो कि शूद्र थे, तो शूद्र थे तो ब्राह्मण ने कैसे किया? अच्छा नहीं, कथा में जिस समय अधिकार चाहिए उस समय ये ब्राह्मण थे, ये शूद्र थे। कथा में जिस समय अधिकार चाहिए उस समय वाल्मीकि व्यास ब्राह्मण थे, क्योंकि इन्होंने लिखा। वहाँ तो ये होगा ब्राह्मणों ने सब लिखा है, तो ये ब्राह्मण थे। और जब प्रपंच करना हो, उत्पात करना हो, उपद्रव करना हो, धर्म का विरोध करना हो, तो फिर ब्राह्मणों का किया कराया है, ब्राह्मणों का किया कराया है, तब ये शूद्र हो जाएंगे, तब ये ब्राह्मण हो जाएंगे, तब ये वाल्मीकि ब्राह्मण हो जाएंगे, तब ये व्यास ब्राह्मण हो जाएंगे। चित्त भी मेरी पट भी मेरा, दोनों नहीं होगा। जाहिर मूर्खों, दोनों कैसे होगा? होगा वो जो शास्त्र में या शास्त्रार्थ करके इसका निर्णय करवाओ कब क्या थे, इसका निर्णय शास्त्रार्थ से होगा। शास्त्रों में अंकित है ना कि क्या थे नहीं थे, कुछ भी बोल दिया हो गया। प्रमाण के साथ बोलो कौन थे क्या थे, प्रमाण दो। शूद्र थे या ब्राह्मण थे, जो भी थे प्रमाण दो, प्रमाण के साथ बोलो। नहीं, कुछ नहीं, प्रमाण कहाँ से देंगे? जो मन में आएगा बोलेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये अराजकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, यदि ये सब शूद्र ही थे, ठीक है, यदि ये सब शूद्र ही थे तो ब्राह्मण का किया कराया कैसे है, ब्राह्मणों का किया धरा कैसे है? लिखने वाले जब शूद्र थे तो ब्राह्मणों का किया धरा कैसे है? बताओ फिर। ठीक, ब्राह्मण को दोषी क्यों कहते हो? फिर क्यों दोषी बनाते हो ब्राह्मण को? क्यों कहते हो सब ब्राह्मण ने ऐसा कर दिया? ब्राह्मणवाद। यदि ये शूद्र थे, वाल्मीकि शूद्र थे, व्यास शूद्र थे, तो ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? फिर इसमें ब्राह्मण का किया कराया कैसे हो गया? और दूसरा पक्ष और है, नहीं, ब्राह्मणवाद ये वो, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जिसके पास ज्ञान होगा, जो पढ़ेगा, जो वो पूजा कराएगा, वो कथा कहेगा। ब्राह्मण वृत्ति के लिए दुराग्रह भी करते रहते। यही लोग ब्राह्मण वृत्ति में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने के लिए, वृत्ति मात्र में, ध्यान रखिएगा, कर्म में नहीं, प्रायश्चित में नहीं, तप में नहीं, वृत्ति मात्र में ब्राह्मण बनने के लिए दुराग्रही भी हैं। मैंने पढ़ लिया, अब मैं ब्राह्मण हूँ। अरे सब कुछ ब्राह्मण ने बर्बाद कर लिया, तो तुमको ब्राह्मण क्यों बनना है? चित्त भी मेरी पट भी मेरा। अरे वाह, हंसो ठटाए एक गालो। इन लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ये अराजकता है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।